बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रियली गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। आज रात हम नारान ठहरे थे और इतनी खामोशी नारान में मैंने कभी नहीं देखी। और आज 3 अगस्त है। आज हमारी इंशाल्लाह मंजिल है, हमने नॉर्मल पहुंचना है। आज सुना है सड़कें तो खुली हुई हैं नारान की, लेकिन कह रहे हैं कि अभी जो है ना थोड़ा सा ख़राब है रास्ता। तो आज का हमारा सफ़र इंशाल्लाह नॉर्मल होगा और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये सफ़र हमारे लिए बाबरकत करे, हमारे लिए और आपके लिए आसानियाँ लेके आए। ये है जी नारान का मौसम। आज बादल हल्के हल्के तो होते ही हैं इधर, और माशाल्लाह ये देखें, ये जो है ना ये धूप निकल रही है, ये धूप निकल रही है। और अभी 6:30 हुए हैं तकरीबन। हमने सफ़र का आगाज़ करना था 7 बजे। 7 बजे हम कर देंगे सफ़र का आगाज़ और आज हमारे तकरीबन 250 किलोमीटर बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सो जी आज के हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है नारान से। सुबह के 7 अभी मेरा ख्याल नहीं बजे होंगे और हमने सफ़र का आगाज़ कर दिए। दुआ है जी अल्लाह सफ़र में हमारे लिए और आपके लिए आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे। रोड सारी की सारी लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हटाई हुई, जैसा कि आपको पता ही है ये मिड जुलाई में बारिशें बहुत हुई थी और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी। बातें सुनी हुई हैं जलखंड के करीब और बाबूसार टाप के दूसरी तरफ। सो जी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑन माई ड्रीम रोड। ये मुझे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत, जादुई, शानदार, ज़बरदस्त किस्म का रोड लगता है, क्योंकि वाइब सारी पहाड़ी इलाकों की है लेकिन रोड है बिल्कुल फ्लैट। और ये है जी नारान की मॉर्निंग। मेरी ज़िंदगी का टूर का यही असूल होता है कि सुबह का टाइम नहीं छोड़ना। सुबह के जो 2-3 घंटे हैं सफ़र करके फिर नाश्ता करना है। भाईजान लिटरली स्पीकिंग, अगर ये वाली जगह नारान से बेसर तक वाली जगह अगर लोगों की पहुंच से दूर होती तो ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह होनी थी। क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप है दोनों तरफ और आबादी बिल्कुल नहीं है। और ये सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह है। ये जो ट्रैक करते हैं रत्ती गली का और फिर वो 7 आबशारें हैं भाईजान, ये तो कुछ हुआ ही नहीं अभी। ये ऊपर देखें कितने पहाड़ हैं और पता नहीं इसके ऊपर क्या क्या अल्लाह ने बनाया होगा। सिर्फ बकरवाल ही देखते होंगे और कुछ लोग यूट्यूबर जो हैं वो बकरवालों से मिल के दुनिया को दिखा रहे हैं और क्या क्या वो दिखा रहे हैं उनसे, लेकिन वो मेहनत तलब काम बहुत है। लेकिन क्या ये लैंडस्केप है।
आई लव दिस। ये बालाकोट से थ्रू आउट आ रहे हैं ना जब से, तो ये लेफ़्ट साइड जो है दरिया के दूसरी तरफ, ये क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है लोगों के, तो ये नारान से पीछे भी वहाँ भी इतने घने जंगल थे। यहाँ तो वो गवर्नमेंट आउन होगी ज़मीन, क्योंकि वहाँ पे आबादी का नहीं था नामो निशान। और वहाँ पे इस तरह घने जंगल थे, जिस तरह आप लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर पे जाएं तो पाकिस्तानी साइड पे चूँकि आबादी है, वहाँ पे आपको बहुत कम दरख्त नज़र आते हैं, लेकिन इंडियन साइड पे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आपको इतने घने जंगल नज़र आते हैं, वो उस तरह के नज़र आते हैं। और ये यहाँ तो मेरा ख्याल है कोई एलिवेशन का भी है ताल्लुक, क्योंकि इतने दरख्त नहीं है, क्योंकि इतनी ऊपर तक तो एक्सेस नहीं थी लोगों की। आबादियाँ छोटी छोटी हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल बकरवाल वालों की होंगी। लो जी, इंटर हो रहे हैं हम बाटा कुंडी। लेकिन ये जो पहाड़ है ना, ये सामने वाला, ये क्या ज़बरदस्त पहाड़ है, पता नहीं पहले कभी नहीं मेरी नज़र पड़ी। जिस तरह सही होता है ना लैंडस्केप की डेफिनेशन, वो जो विंडो में होता था 90 में 98 में, वो उस तरह का ये बिल्कुल लैंडस्केप, अमेजिंग। एंटरिंग इन बाटा कुंडी। और यहाँ से सही चढ़ाइयाँ शुरू हो जानी है। सुबह सुबह नालों में भी पानी। और दोस्त हम रास्ते में एक बंदे से बात कर रहे थे लोकल से, तो वो कह रहे थे ये जो आबशार होती है, जिसे हम नाला कह देते हैं, पंजाबी नाला कह देते हैं, आबशार का वाटरफॉल, ये इसे हम कहते हैं कट्ठा, कट्ठा कहते हैं। तो ये जो सुबह सुबह कट्ठों में पानी जो है ना, कम ही है मॉर्निंग टाइम। वैसे भी मेरा ख्याल अगस्त चल रहा है, ग्लेशियर सारे ही पिघले हुए हैं, क्योंकि ना नारायण में कोई नज़र आया ग्लेशियर, और यहाँ तक तो बहुत नज़र आते थे, यहाँ भी कोई नज़र नहीं है। तो मेरा ख्याल वैसे ही पिघल गए हैं, पानी भी कम होगा। सो जी, चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जिस तरह सचिन तेंदुलकर नहीं था बैटिंग करते हुए, उन्होंने हर बॉल पे अपना हेलमेट सही करना होता था, इसी तरह ना मोबाइल के कैमरे का एंगल हर दफ़ा सचिन तेंदुलकर की तरह ठीक करना पड़ता है। क्या वो ग्रेट प्लेयर थे उस दौर के सारे ही। मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था या सुन रहा था कि सचिन तेंदुलकर ने, उनको बहुत ऑफ़र हुई हैं कि सिगरेट का इश्तिहार करने की, लेकिन वो करोड़ों में या जितनी भी ऑफ़र हुई है, उन्होंने आज तक वो ऑफ़र कबूल नहीं की। आपने इंडिया के और क्रिकेटर्स और अदाकारों को देखा होगा, ये गुटके की मशहूरी करते हुए, ये वाइन की, शराब की,
और सिगरेट की, यहाँ ये जो जुए की हैं, वही बनेगा अजीम प्लेयर। वैसे तो बन नहीं रहे हैं 2-2 महीने की क्रिकेट खेल के। वैसे तो मैंने 2023 की क्रिकेट देखना ही छोड़ दी है, क्योंकि एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैच फिक्सिंग के हवाले से, और दूसरा मैंने इनका हिसाब लगाया ये मुल्क के लिए नहीं खेलते। तो जो प्लेयर होते हैं उनमें खूबियाँ होती हैं, उनको अपने जिस्म की हिफाजत करनी पड़ती है, उनको अपने हर कदम की हिफाजत करनी पड़ती है। वरना आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर है वो 6 महीने चल रहा है, 2 महीने चल रहा है, उसके बाद उसका कोई स्कैंडल नज़र आ जाता है कुछ ना कुछ, और वो देखे उन्होंने सारी उम्रें गुजारी थी। सो वेलकम टू द, ये वो पार्ट है मेरा इस सफ़र का, इस नारान से बाबूसर तक का ये जो रोड है ना, आई लव दिस। ये वैसे ही लव्ड पार्ट है, थकान उतार देता है ये। दिल करता है कि इसके कोने में जॉब करता हूँ, कोई भी हो, खेत हो, जॉब हो, और दूसरे कोने में घर हो, तो रोज़ाना सुबह इधर से राइड करके जाया जाए और शाम को इसी रोड से वापस आया जाए। व्हाट एन अमेजिंग पार्ट ऑफ रोड, और लैंडस्केप उससे भी अमेजिंग है। यहाँ से पानी आके थोड़ा सा स्लो हो जाता है और बड़ा प्यारा लगता है। मुझे भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो शोर ना मचा रहे हों, जैसा कि ये आराम से चलता हुआ पानी जो शोर ना मचाए। ये हुई है जी लैंडस्लाइडिंग, जो कुछ दिन पहले हुई थी ना लैंडस्लाइडिंग, कितनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग है ये, कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये तो टाइम लगना था फिर खुलने को, इसीलिए ये सारी की सारी सियाहत जो है ना ये 2025 की अभी तक बढ़ी हुई है। ये तो अभी पहली है, ये आगे बहुत सारी होंगी जो लैंडस्लाइडिंग हुई। ये आगे जी दूसरी लैंडस्लाइड, ये अभी हम जलखंड से हैं पीछे, तो मेन जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो तो हुई है बाबूसर टॉप के भी दूसरी तरफ। तो जितनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग होगी उतना ही टाइम लगता है क्लियर करने को, जाहिर बात है, फिर उतना ही बंदा फंसे रहते हैं, टूरिस्ट हज़रात भी और लोकल भी। दूधी पत्थर पहुंचने लग, दूधी पत्थर ही मेरे जहन पे सवार है। दूधी पत्थर के ट्रैक के साथ बेसर या बेसल पहुंचने लगे हैं, और यहाँ से हम करेंगे नाश्ता, यानी करूँगा मैं नाश्ता। और रात डॉक्टर ने मेडिसिन ही बड़ी लिख दी है। मैं तो हेल्थ साइंसेस वालों को कहूँगा, डिपार्टमेंट को,
कि डॉक्टर्स की एक क्लास लिखाई की भी करवानी चाहिए। आप पता नहीं मेडिसिन जो लिखी हुई है वो नाश्ते से पहले कौन सी खानी है और बाद में कौन सी खानी है। मैदे की दे दी है, गले की खराश की दे दी है, एंटीबायोटिक भी दे दी है। मुर्गियां भी देख लें नारान को एंजॉय कर रही हैं, तो आप भी निकलें, गेट आउट ऑफ होम। वो क्या कहते हैं वो जो देसी अंग्रेज़ी वाला जो बंदा है, गेट आउट ऑफ होम, और एंजॉय करें इन नज़ारों को। गेट आउट फ्रॉम हाउस, निकले घरों से और घूमे ये जगह। ये सबसे बड़ी लैंडस्लाइडिंग लग रही है मुझे। जो अभी तक साफ हो रही है। जलखंड से बेसर से बिल्कुल पहले है ये लैंडस्लाइड। रास्ता तो ऑलरेडी साफ है लेकिन पूरे रोड को कर रहे हैं क्लियर। बेसर से नाश्ता करके चल पड़े हैं और अभी मैं गुज़र रहा हूँ लुलुसर लेक। लुलुसर लेक के पास से गुज़रे हैं। लिटरली स्पीकिंग मैंने इतना बेआब हो गया ये रोड नारान से बाबूसर टॉप तक नहीं देखा कभी। बिल्कुल ऐसे खामोशी है जैसे अस्तोर रोड पे नहीं जा रहे, ना कोई बंदा मिल रहा है ना कोई गाड़ी। वरना ये जो टाइम है 10-11 बजे, लोग सोए उठ के सारे ही बाबूसर टॉप का रुख कर लेते थे, क्योंकि जो भी टूरिस्ट जो अगर 100 टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनमें से 10% आगे हुंजा की तरफ या स्कर्दू या इस तरह जाते हैं। बाकी 90% की मंजिल ये झील सैफल मलूक और ये बाबूसर टॉप ही होता था। लेकिन कोई बंदा नहीं मिल रहा, ना गाड़ियों वाले मिल रहे हैं ना बाइक वाले। ये बेसर में हम नाश्ता कर रहे थे तो सिर्फ एक बाइकर था वहाँ पे खड़ा। और टोटली खामोशी है और बिल्कुल खाली सड़कें, खाली होटल। अगर किसी ने पैसे बचाने हो होटल के तो आज कल है मौसम हो। सो जी ये सामने तकरीबन बाबूसर टॉप नज़र आना शुरू हो गया है। बाबूसर टॉप से पहले भी एक दफ़ा ना बाइक को ब्रेक लगानी पड़नी है, 5 मिनट रेस्ट दिलाना पड़ना है, क्योंकि आखिरी सारी चढ़ाई होनी है। बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं। सामने बाबूसर टॉप नज़र आ रहा है, लेकिन ना बाबूसर टॉप की चढ़ाइयों की वीडियो नहीं मैंने बनानी, क्योंकि एक तो मोटरसाइकिल का शोर बड़ा होगा और मैं चाहता हूँ सर दर्द ना हो। वीडियो का ताल्लुक सर दर्द से तो नहीं है, लेकिन
सो पहले गियर में चढ़नी है। बाबूसर टॉप का मौसम बिल्कुल क्लियर है, हल्के हल्के बादल हैं लेकिन क्लियर है। देखिए जी क्या ज़बरदस्त व्यू है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। बाबूसर टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं और क्या ज़बरदस्त व्यू। बल खाता हुआ आ रहा है दरिया और खुला मैदान है। लगाए लगाए जोर लगाए। ले जी आखिरी किलोमीटर 1-2 चल रहा है बस और पहले गियर में जा रहा है बाइक आहिस्ता आहिस्ता। बस ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि बाबूसर टॉप जब भी चढ़ना है ना तो 150 बाइक है तो 2-3 बार ले लें, सांस ले लें, बाइक को सांस दिलाएं। बाइक खुद ही ज़ोर पकड़ लेता है, ज़ोर आजमाई ना करें बाइक से। दो बार, एक जहाँ पे 8 किलोमीटर रह जाता है वहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करें, फिर को 4 किलोमीटर और करके रेस्ट करें। अपनी नहीं मैं बात कर रहा, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। बाइक को रेस्ट दिलाएं और फिर आराम से चढ़ जाएगा और चढ़ेगा पहले गियर में। और बस जहाँ पे रेस पकड़ी हुई है ना उसी रेस पे चढ़ने दें। जहाँ पे एक्सेलरेशन बहाल रहता है ना वहाँ पे चढ़ने। लें जी बाबूसर टॉप पहुँच गए और ये हम नीचे जा रहे हैं। कोई बंदा, ये एक वाहद वो एक गाड़ी खड़ी है फैमिली की, ना यहाँ पे कोई बंदा है, ना कोई टूरिस्ट है, ना कोई गाड़ियों वाला टूरिस्ट है, ना बाइकर है, ना बसों वाला है। इतनी खामोशी है इधर। और जिप लाइन पे खुद ही वो ले रहे हैं झूले, टूरिस्ट तो है कोई नहीं इधर। सो चलते हैं जी नीचे। इतनी खामोशी मैंने इन इलाकों में कभी नहीं देखी और इसमें सबसे बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया ये भी नहीं कि लोग खबरें लगाते हैं, लेकिन ये होता है कि लोग जो सर्च कर रहे होते हैं ना तो उनका एल्गोरिथम इस तरह का होता है कि वो वही पुरानी वीडियो सबसे ऊपर आती हैं जो लोगों ने ज़्यादा देखी होती हैं। और वो वीडियो होती हैं सैलाब की और ऐसी जो होती हैं जिसमें हादसात आए होते हैं। सो इसमें अब लोग भी नहीं कुछ कर सकते। ये तो सोशल मीडिया वालों को करना चाहिए कुछ, कि ये जो वीडियोस पुरानी हैं, क्योंकि अक्सर हम जो वीडियोस देख रहे होते हैं, एक बंदा जो वीडियो बना रहा है होता है वो कौन सा हर वीडियो में अपनी डेट बताता है कि ये इस डेट को है। लेकिन अगर वो बताए भी तो जो टैग होता है या हेडिंग लिखी होती है उसमें हर वीडियो के लोग देखने की कोशिश नहीं करते कि ये वीडियो बनी कब की हुई है। सो ये सारी जो सुनसानी है, ये सारी की सारी इसकी वजह सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे लोग ही डरे हुए हैं कि वहाँ पे पता नहीं क्या होगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता चलूँ। मैं सुन रहा था
इंडिया का ही था, एक वीलॉगर, बड़ा मशहूर वीलॉगर है। तो वो बता रहा था कि ये जो है सर्द इलाकों के मुल्क, अमीर और गरीब इलाकों के हमेशा मुल्क गरीब क्यों होते हैं। 120 वजूहात उसने बताई कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन जो है चीज़ वो है कि गर्म इलाके गरीब हैं और सर्द इलाके जो हैं वो अमीर हैं। तो बाद में ये करना चाह रहा था कि ये जो हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये इलाके अच्छे हैं, अपने काम से काम रखते हैं, मेहनती लोग हैं, मॉडर्न हैं। 100 वजूहात हो सकती है कि मज़हब की, रवायात की, कल्चर की, लेकिन जो है वो है। गिलगित बल्तिस्तान एक मॉडर्न तरीन हमारे मुल्क का हिस्सा है और वहाँ पे लिटरेसी रेट, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। आप ये बच्चों से अंदाज़ा लगा लें। ये अभी बच्चे थे, मेरा बैग खींच रहे थे। मैं बात ये बताना चाह रहा था कि ये जो चिल्लास के लोग हैं ना, ये चिल्लास जितना गर्म इलाका है ना, यहाँ के लोग भी अजीब तरह की वाइब आती, और फिज़िकली मेरे साथ हो भी चुका है। और जिससे पूछो वो यही चाहता है कि चिल्लास में ठहरा ना जाए, कहीं किसी तरह आगे गुजर जाया जाए। तो किसी को बुरा तो नहीं कहना चाहिए, ना कोई बुरा है, लेकिन ये ना अजीब तरह का हाल है। ये ना कोई वाक़यात कोई यहाँ पे अजीबो गरीब होते हैं, टूरिस्ट के साथ भी, गन पॉइंट पे भी। तो मैं उसकी बात कर रहा था, यूट्यूबर की, उसने रिसर्च से बात की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा है कि ये जो लोग हैं ना सर्द इलाकों में, ये जो लॉजिकल जो बात है ना वो यही है कि जो सर्द इलाके हैं ये लोग मेहनती ज़्यादा होते हैं, इनको अपनी सर्वाइवल के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, क्योंकि हमारी हिस्ट्री देख लें पूरे बर्रे सगीर की, पाको हिंद की, कि जब भी हम पे हमला किया है तो इन्हीं इलाकों से, रशिया से, मंगोलों ने, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो भी बुखारा से ही आए थे, वो सारा पहाड़ी इलाका है। तो उनकी ज़िंदगी ही गुज़रती है मेहनत से, उनको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, इस वजह से वो एक तो मजबूत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ज़ाहिर बात है अमीर होना और तरक्की याफ्ता होना, इसका ताल्लुक़ तो बराह रास्त मेहनत से ही है। ये है जी बड़ी लैंडस्लाइड, ये वो बड़ी लैंडस्लाइड है जिसकी वजह से मेरा ख्याल अमवात भी हुई थी। यहाँ पुल था और यहाँ पे एक पंक्चर वाली दुकान थी एक बार, वो जहाँ मैंने ना पिछले साल हवा भी भरवाई थी। बच्चे नहा रहे हैं जी ठंडे पानी में। ये फॉरेनर जा रहे हैं जी 2-3, ट्यूनीसिया से कह रहे हैं हम, ट्यूनीसिया से हैं। गिलगित जा रहे हैं ये भी। लिटरली स्पीकिंग भाईजान आखिर की तबाही हुई है, रोड है ही नहीं कहीं पे। रोड का नामो निशान ही गुजर गया। पहलवान बैठे हुए हैं नहा के। रोड ही ख़त्म हो गया भाईजान।
लें जी, ऑफिशियली आपको कराकरम हाईवे शाहराहे रेशम पे खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि चिल्लास से बैटरी लो हो गई थी और यहाँ हम 10 किलोमीटर आगे हैं और मशहूर व मरूफ जो अड्डा आता है थोड़ा सा, वहाँ से हमने पेट्रोल की टैंकी फुल करवा ली है और कराकरम हाईवे पे सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। गर्मी है आखिर की और भाईजान बहुत ना ये बाबूसर टाप से चिलास वाली साइड पे बहुत तबाही हुई है। बहुत ही बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स थी। जगलोट है यहाँ से 70 किलोमीटर और इंशाल्लाह अगली हमारी ब्रेक जगलोट होगी। और ये 70 किलोमीटर अखीर गर्मी के होंगे। असल में जब भी आते हैं ना हम, जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये दोपहर का ही टाइम होता है, क्योंकि रात को यहाँ से गुज़रा नहीं जा सकता, शाम को गुज़रा नहीं जा सकता। तो ये जो पैच है ना चिल्लास से जगलोट का, ये हमें हमेशा ही दोपहर को ही मिला है। लो जी, जिस शाहकार का इंतज़ार था वो भी आ गया। तत्ता पानी का हंटेड रोड। ये जब मर्ज़ी आ जाओ, ये इसी तरह का रहना। ये मसलन रोड गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती ही बहुत है। मैं तो पीछे इंतज़ार कर रहा था, मैंने कहा रोड कहाँ, तत्ता पानी वाला एरिया कहाँ रह गया। ये तत्ता पानी ने बताया भाई मैं आ गया हूँ थोड़ा सा। ये है जी मेन तत्ता पानी वाला एरिया। कितना खौफनाक पहाड़ है ना। बस इशारा मांग रहे हैं गिरने के लिए। गर्मी बहुत है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो चिल्लास की साइड से जो रास्ता आ रहा है कराकरम हाईवे गिलगित की तरफ, वो जो 10 किलोमीटर के बाद आता है ना कराकरम पेट्रोल पंप आता है, छोटा सा कस्बा, उससे पूरे 52 किलोमीटर के बाद अगला होटल आता है, जहाँ पे बंदा पानी पी सकता है, जहाँ पे बंदा खाना खा सकता है, जहाँ पे बंदा थोड़ी सी रेस्ट कर सकता है, पूरे 52 किलोमीटर के बाद। यानी कि हमारे होम टाउन से हमारा जो बड़ा शहर है फैसलाबाद, उसका फासला तकरीबन 52-54 किलोमीटर है। और रास्ते में 20 आबादियाँ आती हैं, सैकड़ों दुकानें आती हैं, लेकिन यहाँ
पूरे 52 किलोमीटर के बाद अगला एक होटल आता है जहाँ पे बंदा पानी पी सकता है। रास्ते में ना कोई पंक्चर वाली दुकान है, ना रिपेयर वाली दुकान है, ना कोई सस्ताने वाली दुकान है। लो जी, रायकोट ब्रिज हमने पीछे छोड़ दिया है और जगलोट रोड पे सफ़र जारी है। बिल्कुल खाली रोड है और राइड करने का मज़ा आ रहा है। आगे से नज़र आ रहा हो ना, कोई नहीं आ रहा तो फिर बंदा स्पीड मारता है, क्योंकि कर्व्स हैं किसी भी वक्त। लो जी, पहला दीदार मुर्शिद नांगा पर्वत का। नांगा पर्वत बादलों के बगैर, बल्कि हैं थोड़े थोड़े बादल, वो बिल्कुल मेरे हाथ के नांगा पर्वत। नांगा पर्वत से तो पिछली दफ़ा मिल आए थे, इस दफ़ा इंशाल्लाह राकापोशी से मिलना है। बड़े बड़े लोगों के साथ हमारी लैक शलैक है। नांगा पर्वत हो गया, राकापोशी, कभी केटू के साथ भी करेंगे मुलाकात। सफ़र नहीं इतना थकाता जितनी ना ये गर्मी थका देती है बंदे को ना। तो जगलोट में मैं ठहरा था, तकरीबन 3 बजे मैं पहुंचा था और वहाँ से चाय पी है और 1 घंटे की पूरी की ब्रेक ली है। थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो गया है और 4 बजे सफ़र का आगाज़ कर दिया। 65 किलोमीटर रह गया है गिलगित, और गिलगित से थोड़ा सा आगे ही है नोमल। तो आज हमने नोमल पहुंचना है। वहाँ जब मैं जहाँ चाय पी रहा था, वहाँ पे जो बच्चा काम करता था, जवान ही था, वो कहता था मेरी माने आप जाके ना पुल के नीचे जाके लेटे, इधर होगी कहीं जगह। कहते वहाँ बड़ी ठंडी हवाएं आती। जब आप लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो बताते हैं। ऑलमोस्ट एंटरिंग इन स्कर्दू। ये क्या कह रहा है, गिलगित इधर है, डैनियोर इधर है। डैनियोर, ये व्हाट इज़ डैनियोर? KKH डैनियोर, कारगर। यहाँ से पूछते हैं, हमने तो नोमेल जाना है। इमाम खमीनी की तस्वीर मेन चौक में। लो जी, ये गिलगित है। गिलगित को हमने, मेरा ख्याल बाईपास रोड ही कहते होंगे इसे, कराकरम हाईवे को, इसको हमने ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं नोमल। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5:15 5:30 का टाइम होगा। ये आ गया जी पुल। दरियाए गिलगित।
कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को हमने पीछे छोड़ दिया है। और अभी हम जा रहे हैं नोमल। और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ा रश था, लेकिन एक बात मुझे बड़ी पसंद आई है कि गिलगित बल्तिस्तान में ग्रीनरी बहुत है। गिलगित में ये जो मेन गिलगित है उसमें ग्रीनरी बहुत है, हालांकि शहर में नहीं होती, यहाँ शहर में बहुत ज़्यादा थी। कराकरम हाईवे के ऊपर हमारा सफ़र जारी है। नोमेल को 2 रास्ते जाते हैं, मेरा ख्याल आगे जाके वाजे होंगे। एक कराकरम हाईवे से जाता है और दूसरा मेरा ख्याल है गिलगित शहर से निकलता है। शाम का टाइम है, मौसम बहुत प्यारा हो गया है। पहाड़ों ने रोशनी सूरज की रोक दी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो गई है तो शाम का टाइम ही। वो मेरे साथ साथ रोड जा रहा है, वो गिलगित से आ रहा है। वो भी मेरा ख्याल क्या है, वो नलतर वैली की तरफ ही जा रहा है। नोमल बेसिकली जा रहा है वो भी रोड। और ये कराकरम हाईवे है। मैं कराकरम हाईवे के जा रहा हूँ ज़रिए, क्योंकि रास्ते में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर मैं उस रोड पे चला जाऊँगा। मेरा ख्याल दरिया को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आज इंशाल्लाह नोमल ठहरना है, रात को सुबह करेंगे नलतर वैली और नलतर की झीलों को एक्सप्लोर। लो जी, ये है कराकरम हाईवे और ये आगे लिखा गया नोमल। नोमल से हमने जाना है नीचे की तरफ। ये कराकरम हाईवे है ना, इसको हमने छोड़ते हुए इधर अब नोमल की तरफ जाना है। गिलगित से पहले, गिलगित के बाद आया था 10 किलोमीटर बाद मेरा ख्याल आया था जोतल और हमारी ज़ुबान में जुतैल। और उसके बाद ये है नोमल। नोमल से हमने लेफ़्ट साइड को हो जाना है हुनज़ा जाते हुए। हुनज़ा की तरफ मुँह हो तो उससे लेफ़्ट साइड पे हो जाना है। तो ये है आगे नोमल। नोमल से हम हो गए नीचे। शाम का बिल्कुल वक्त है, 6 के अराउंड टाइम होगा और बिल्कुल दरिया के लेवल पे आ गए हैं। और दरख्तों की वजह से और दरिया के ठंडा पानी की दोनों से मिलके ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। Look at the speed of water. बिखरा हुआ है पानी।
सुबह हम तकरीबन 7 बजे चले हुए थे और अगर बंदे ने जो सुबह सोचा होता है वो अपनी मंजिल अचीव कर ले तो फिर बंदे की थकावट यहाँ इतनी महसूस नहीं होती, और अगर उससे मंजिल अचीव ना हो तो फिर बड़े उलझन सी हो जाती है। ये आ गया जी पुल। नौमल का पुल। लो जी, हम ये ऊपर करातरम हाईवे है और नीचे ये कुमेल है और हम पहुंच गए हैं ये नौमल का। तो यार पता नहीं इन किलकत ही हो गया तेरा, किलकत इसके ऊपर पहुंच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल हमने अचीव कर ली है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, आवाज भी शायद कम आ रही है क्योंकि स्पीड पास की बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अभी हम मंदिर में जाके कमरा लेंगे तो 15 घंटे से और इधर आज का। रियली गुड मॉर्निंग फ्रॉम नौमल। रात बड़ा यहाँ पे मौसम तकरीबन 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन नींद को इतनी अच्छी आई नहीं। अभी तकरीबन सुबह के 5:15 होंगे और मैंने कहा चलें वॉक कर लें क्योंकि उठ तो मैं जल्दी गया था। सो ये रोड है जी, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये जा रहा है, ये सामने नौमल है, नौमल से जा रहा है ये गिलगित की तरफ, और इस पे वॉक कर रहा हूँ मैं। रात हम पहुंच गए थे, तकरीबन शाम को ही पहुंच गए थे। मोटरसाइकिल का काम शाम करवा लिया, इंजन ऑयल को चेंज करवा लिया और छोटे मोटे काम करवा के रात हम यहाँ पे ठहरे थे। मैंने लोगों से रात फिरते तुरते रहे हैं और इंटरेक्शन की लोगों से। तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार चावल बताओ, चावल कहाँ से मिलेंगे? तो उन्होंने बताया कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात और फनी बात कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे ना एक दुकान को ना होटल का नाम बताया और बताया कि ये वहाँ पे जाके ना उन्हें बताना कि मुझे ममटूज दें, चावलों के साथ ममटूज। मैंने उनके कहा ये ममटूज क्या है, वो स्पेशल डिश है। तो असल में वो ममटूज मोमोज निकले, और वो सिर्फ एक बंदे को नहीं गलती लगी, वो ममटूज जो है इधर सारे ही मोमोज को ममटूज कहते हैं। सो हमने तो काबली पुलाव खाया, बहुत ही मज़ेदार था। रात बहुत अच्छी गुजर गई और मॉर्निंग देखें क्या ज़बरदस्त मॉर्निंग है। और ये साथ दरिया हुंजा बह रहा है ज़ोरों शोरों से, आवाज़ यहाँ तक आ रही है, हालांकि तकरीबन 400-500 मीटर होगा। सो कल का दिन बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा। आज हमने इंशाल्लाह जाना है नलतर को एक्सप्लोर करने और उसकी झीलों को। तो आज का व्लॉग यानी कि कल वो व्लॉग आज हम यहाँ पे मॉर्निंग में ख़त्म करते हैं।